नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो आधारित है हमारी भक्तिकालीन यानी कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण काव्य धारा के जो हम चर्चा कर रहे थे ना, हमारी जो विभिन्न संप्रदाय है कृष्ण काव्य भक्ति की यानी कि कृष्ण भक्ति संप्रदाय के बारे में। तो आज हम उससे ही कंटिन्यू करेंगे। अगली जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं आपको विभिन्न संप्रदाय के बारे में जानकारी यहाँ प्रदान करी थी। तो आज हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आज से हम शुरू करेंगे एक एक करके संप्रदायों के बारे में जानकारियाँ। तो आज की हमारी जो संप्रदाय है वो है प्रथम संप्रदाय यानी कि निम्बार्क संप्रदाय, जिसमें हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में जो जानकारियाँ हैं उससे हासिल करेंगे। जिसमें मैं निम्बार्क संप्रदाय और उसके निम्बार्क संप्रदाय यानी कि उसका जो प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके शिष्य कौन कौन थे और हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय में जो प्रमुख कवि हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं वो बताऊंगी। और वही आपको याद रखनी है, उससे ज़्यादा आपको निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कुछ जाननी भी मतलब आपको याद करनी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में वहीं से ही सवाल आएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने पेश है निम्बार्क संप्रदाय के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ, जो कि मैं शॉर्ट पॉइंट के यानी कि कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आपके सामने पेश कर रही हूँ और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसे याद रखिए। तो पहले हम जान लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय का और एक नाम है और उसे कहा जाता है सनकादि संप्रदाय। याद रखिए, निम्बार्क संप्रदाय का और एक नाम क्या है? सनकादि संप्रदाय। तो अगर आपको क्वेश्चन निम्बार्क संप्रदाय आए या फिर सनकादि संप्रदाय, दोनों ही एक है, तो निम्बार्क संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य को माना जाता है। याद रखिए, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य का जो मूल नाम था वो था नियमानंद। दोस्तों याद रखिए, नियमानंद। और नियमानंद, इसका जो अर्थ था वो था नीम के ऊपर सूर्य के दर्शन करने वाला। यानी कि जो नियमानंद जो नाम है उसका जो अर्थ अगर आपको पूछा जाएगा तो नीम के ऊपर सूर्य के, याद रखिए, सूर्य के दर्शन करने वाला, इसका जो अर्थ है नियमानंद। नियमानंद का अर्थ है नीम के ऊपर सूर्य के दर्शन करने वाला। और निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार भी माना जाता है। कृष्ण के सुदर्शन चक्र, आपको पता है भगवान विष्णु के जो हस्त में हमेशा सुदर्शन चक्र रहता है, कृष्ण के भी वही सुदर्शन चक्र रहते हैं उनके हाथ में, क्योंकि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। तो निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार भी माना जाता है, याद रखिए। अब हम बात करते हैं निम्बार्काचार्य के शिष्यों के बारे में। तो निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य माने जाते हैं। याद रखना, उनके जो नाम है, उनका जो नाम है उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो निम्बार्काचार्य के 4 शिष्यों का नाम क्या है? निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। याद रखिए, निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। अब हम बात करते हैं पंचवा पॉइंट के क्या है। तो पंचवा पॉइंट है दोस्तों, निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथों के बारे में जानकारियाँ मिली है। यानी कि निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना करी है। और क्या क्या है वो ग्रंथ? वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, उसके बाद मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी। याद रखनी है आपको ये सारे ग्रंथ क्या क्या है जो कि निम्बार्काचार्य जी ने रचना की है। तो वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, याद रखिए
वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोक की श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्प पल्लवी। और निम्बकाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन थे? कौन कौन है नहीं, कौन कौन थे? तो निम्बकाचार्य के 4 शिष्य थे, निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। इसे याद रखिए। और उनका जो मूल नाम था वो क्या था? नियमानंद था। इसे भी याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। अब हम बात करते हैं निम्बक यानी कि सौनकादि संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन थे। उससे पहले आपको निम्बक संप्रदाय के जो प्रमुख गद्दी है यानी कि जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पर स्थापित है वो याद रखनी है। तो निम्बक संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर स्थापित है। कहाँ पर? निम्बक संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है, प्रमुख गद्दी जो है इसकी वो स्थापित है राजस्थान के सलेमाबाद। ओके, राजस्थान में सलेमाबाद नामक एक स्थान है जहाँ पर गद्दी, प्रमुख गद्दी किसकी? निम्बक यानी कि सनकादि संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो राजस्थान की सलेमाबाद नामक एक स्थान है, वहाँ पर स्थापित है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कवियों के बारे में। पहले तो हम निम्बकाचार्य के बारे में जानकारियाँ हासिल करी, उसके बाद हमने उनके जो शिष्य थे उनके बारे में जानकारियाँ हासिल करी। फिर हम बात कर रहे थे उनके जो प्रमुख ग्रंथ है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लिख चुके हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को और एक बार देखिए और वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर अगर हम बात करते हैं निम्बक संप्रदाय के बारे में क्वेश्चन नहीं आने वाला। और प्रमुख गद्दी मैंने आपको बताया कि राजस्थान के सलेमाबाद पर निम्बक संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो स्थापित है। अब हम बात करते हैं निम्बक संप्रदाय के प्रमुख कवियों के बारे में, यानी कि कवि कौन कौन हैं। तो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों श्रीभट्ट। श्रीभट्ट को निम्बक संप्रदाय में हितू सखी नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हितू सखी नाम से कौन जाने जाते हैं निम्बक यानी कि सनकादि संप्रदाय में? तो वो है कवि श्रीभट्ट और ये एक प्रमुख कवि है निम्बक संप्रदाय में। इनका जन्म हुआ था मथुरा के ध्रुव टीला में और सन 1538 में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम था केशव कश्मीरी। इनके गुरु कौन थे? केशव कश्मीरी थे। और इनके 2 रचनाएं प्राप्त थे। इनका हमें 2 रचनाएं प्राप्त थे, एक तो है युगल शतक और एक है आदिबानी। तो याद रखिए युगल शतक आदिबानी किसकी रचना है? श्रीभट्ट, जो कि निम्बक संप्रदाय के एक प्रमुख कवि थे। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है निम्बक संप्रदाय में? उन्हें हितू सखी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं युगल शतक और आदिबानी के बारे में, तो युगल शतक में दोस्तों 100 पद हमें देखने को मिलते हैं और प्रत्येक जो पद है उसके पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा आपको देखने को मिलेगा। किसमें? इसमें यानी कि युगल शतक जो श्रीभट्ट जी का जो रचना है उसमें आपको 100 पद देखने को मिलेंगे। पहले तो याद रखिए इसमें कितने पद आपको देखने को मिलते हैं? 100 पद देखने को मिलते हैं। और हर एक पद के बाद एक दोहा, जो कि उस जो मूल पद है उसका जो मीनिंग है उसे समझाते हुए उन्होंने एक दोहा भी वहाँ पर प्रिपेयर किया है, यानी कि एक दोहा वहाँ पर पेश किया है। तो मूल रूप से आपको याद रखनी है युगल शतक आदिबानी उनका जो रचना है। युगल शतक में आपको 100 पद देखने को मिलेगी, जिसमें हर एक पद के अंत के बाद दोहा देखने को मिलता है, जो कि उस पद के जो मूल जो अर्थ है उसे व्यक्त करता हुआ वो दोहा आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरे कवि आते हैं हरिव्यास देव। और ये श्रीभट्ट यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे ना, उनके शिष्य माने जाते हैं हरिव्यास देव। और इनकी जो रचना है वो है महावाणी। याद रखिए महावाणी। क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यानी कि हिल गया कैमरा। तो उम्मीद है अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे भी नहीं रहा है तो आप सुन लीजिए। हरिव्यास देव जो कि श्रीभट्ट जी का शिष्य थे और उनके गुरु तो सिर्फ श्रीभट्ट, और इनका एक ही रचना प्राप्त है महावाणी। तो आदिबानी किसकी है?
हरिव्यास देव के गुरु श्रीवर जी की और महावाणी हरिव्यास देव की। फिर तीसरे कवि आते हैं परशुराम देव, और ये हरिव्यास देव के शिष्य थे। इस हिसाब से अगर आप याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो परशुराम देव किसके शिष्य थे? हरिव्यास देव के शिष्य थे, और इनका जो रचना है वो परशुराम सागर है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो ना दोस्तों, तो आप मुझे मेल कीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट्स पढ़ती हूँ, वहाँ पे रिप्लाई दे नहीं पाती। अगर आप रिप्लाई चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं मेरे साथ जुड़े, तो आप या तो फिर मेल के ज़रिए जुड़ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ज़रिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिन सब की लिंक मैं दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो में यही आपको सलाह दूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी जो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, वो भी दे देती हूँ। आपको आसानी होगी, आप वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप आसानी से उस वीडियो के पास पहुँच सकते हैं। तो आप हमेशा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, और वो वीडियोस के साथ साथ आपको वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और मेरी जो ईमेल आईडी है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये जो संप्रदायों की जो वीडियो है वो हम हर 1-2 दिन में ही लाएंगे, क्योंकि संप्रदायों को ख़त्म करेंगे जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय है। तो आज हमने बात करी है सनकादि यानी कि निम्बक संप्रदाय के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय के बारे में, जो कि थोड़ा सा लार्ज होगा, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप भी आ जाते हैं। तो उसे हम 2 पार्ट्स में बात करेंगे, तो आपको आसानी होगी। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।